हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या दोनों है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तब होगा जब मैनेजमेंट का जो फीचर्स है वो आपके प्रोफेशन के जो फीचर्स है अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। लेकिन अगर कुछ फीचर्स मैच करते हैं, कुछ फीचर्स मैच नहीं करते हैं, तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन तो है लेकिन पूरे तरीके से नहीं है। और अगर सारे फीचर्स मैच करते हैं तो आप कहो कि मैनेजमेंट जो है वो पूरे तरीके से प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फीचर्स को। उसके पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि प्रोफेशन का क्या मतलब होता है। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। एक ऑक्यूपेशन है बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मान लो कि आप कोई प्रोफेशन में आना चाहते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ये एक प्रोफेशन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना होगा। कोर्स करने के बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद आपको अगर आप पास करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तब जाकर आप एक कहलाओगे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक प्रोफेशन में हो। इसी तरीके से अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसमें भी यही बात है, आपको उसका कोर्स करना पड़ेगा, एग्जाम देना होगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके कहोगे कि आप एक डॉक्टर हो। इसी तरीके से लॉयर में भी आपको पहले कोर्स करना होगा, एग्जाम देना होगा, एग्जाम को क्रैक करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कहोगे कि प्रोफेशन में है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी अपने आप को प्रोफेशन नहीं कर सकता, कह सकता कि हम एक प्रोफेशनल है। डॉक्टर की बात की जाए, डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठता है और बाहर जो कंपाउंडर होता है जो दवाइयों को देता है, आपको उसके प्रिस्क्रिप्शन को देखकर दवाइयों को देता है। दवाइयों को देखते देखते, प्रिस्क्रिप्शन को देखते देखते वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कंपाउंडर कि आप कई बार होता है कि आप जाते हो दुकान में और कंपाउंडर से पूछ लेते हो कि मुझे सर्दी जुकाम है या मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप मुझे इसके लिए दवा कुछ सजेस्ट कर दो। कंपाउंडर अपने से आपको वो दवा निकाल कर देता है, आप खाते हो, ठीक भी हो जाते हो। लेकिन क्या कंपाउंडर एक डॉक्टर है? नहीं, उसके ना ही उसने कोई कोर्स कर रखा है, ना ही उसने कोई उसके लिए एग्जाम जो था उसको क्वालिफाई किया है, ना ही उसको सर्टिफिकेट मिला। नॉलेज तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं। तो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको कह सकते हो कि वो एक प्रोफेशनल बंदा नहीं है, है ना। इसके बाद यही बात कहता है एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड। एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि कोई भी प्रोफेशन में नहीं आ सकता। एक कंपाउंडर प्रोफेशन में नहीं आ सकता जब तक वो कोर्स ना करे, उस कोर्स को क्वालिफाई ना कर ले, है ना, और उसको सर्टिफिकेट ना मिल जाए। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर है तो डॉक्टर का नॉलेज होना चाहिए। आप उसकी पढ़ाई करो, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद ट्रेनिंग करो, तब जाके आप एक प्रोफेशनल कहलाओगे। अब इसके फीचर्स को हम देख लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आप कोई प्रोफेशन में आना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? आप उसके कोर्स को करोगे, कोर्स करने का एग्जाम दोगे, एग्जाम क्रैक करोगे, क्वालिफाई करोगे, तब तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी कि आपके लिए वो कोर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर लो, डॉक्टर का कोर्स कर लो, लॉयर का कोर्स कर लो, LLB कर लो, जो भी करना है तो आप प्रोफेशन में तब आ सकते हो। तो क्या मैनेजमेंट के लिए कोई कोर्स अवेलेबल है, कोई डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो हाँ, इसके लिए भी बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आप कोर्स कर सकते हो। तो दोनों का फीचर्स मैच करता है। किसका किसका मैच करता है? प्रोफेशन का भी और मैनेजमेंट का भी। तो इस फीचर के आधार पर आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। दूसरा आते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कंपाउंडर जो है वो नहीं कह सकता कि हम भी डॉक्टर हैं, क्योंकि उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी अपने आप को प्रोफेशन नहीं कर रहा, चलते कोई भी नहीं बोल सकता है जो डॉक्टर की हम भी डॉक्टर हैं, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। कोई भी अपने आप को लॉयर नहीं कह सकता है कि हम जो है वकील हैं, क्योंकि उसके पास वो सर्टिफाइड डिग्री नहीं है, उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है? इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। यानी आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो इसमें एंट्री आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है। आपको कोर्स करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा।
मैनेजमेंट में भी क्या ऐसा होता है, मैनेजमेंट में आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप एक मान लीजिए बिजनेस खोलते हो, उसमें आप मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, तो क्या उसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत है नहीं, आप चीजों को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस फीचर्स के आधार पर क्या कह सकते हैं हम कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, तो आपको प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसका एक बॉडी होता है, एक संगठन होता है जिससे आपको जुड़ना होता है, जिसमें आपको रजिस्टर करवाना होता है। मान लीजिए आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के लिए आपको क्या होगा, कांग्रेस से जुड़ना होगा। आरएसएस के कार्यकर्ता हो तो आरएसएस से जुड़ना होगा। किसी भी संस्था के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता हो तो बीजेपी से आपको जुड़ना होगा, तब ना कहोगे कि हाँ हम इसके कार्यकर्ता हैं। तो यहां पर बात किया जाए प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप डॉक्टर हो तो आपको भी किसी संस्था से जुड़ना होगा। डॉक्टर हो तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ना होगा, है ना। उस तरह से अगर आप बात करते हो कि लॉयर हो, वकील हो, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ना होगा। ठीक, तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जिससे आपको जुड़ना होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। क्या मैनेजमेंट में आपको ऐसा करना होता है? तो मैनेजमेंट में आपको किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों फीचर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, चौथे पॉइंट पर आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। अब जो भी प्रोफेशनल होता है उसमें नैतिकता होनी चाहिए, यानी एथिकल कोड होना चाहिए, आचार संहिता होना चाहिए। कैसे? एक डॉक्टर अपने क्लाइंट या अपना जो पेशेंट आता है उसको ऐसा नहीं कह सकता है कि तुम गरीब हो, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। नैतिकता ये नहीं कहता है। ठीक है, कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि कोई पेशेंट आया तो हम आपका इलाज करने से मना कर देंगे। कोई गरीब है या फिर आप देख रहे हो कि कोई BMW कार से उतरा तो आप बोलोगे अरे ये तो तगड़ी पार्टी है, इससे ज्यादा फी वसूला जाए। ये नैतिकता के खिलाफ है। तो प्रोफेशन में आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इसमें होता है। मैनेजमेंट में क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसमें भी कोई नैतिकता वाली बात है, तो मैनेजमेंट में आपका ऐसा नहीं होता है। तो इसके इस फीचर के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। सर्विस मोटिव, जो भी आप प्रोफेशन में हो तो आप किसके लिए काम करते हो? आप सर्विस मोटिव के लिए काम करते हो, आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हो। आप एक डॉक्टर है, कोई एक पेशेंट आया है जो कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे नहीं है या पैसे ही नहीं है, तो फिर भी आप उसको इलाज करिए, उसको देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है सर्विस मोटिव के लिए, है ना। लेकिन मैनेजमेंट में कोई सर्विस मोटिव होता है नहीं, ये बेसिकली आपका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो इस फीचर्स के आधार पर हम इस फीचर के आधार पर क्या कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। तो देखिए कितने फीचर आपके मैच कर रहे हैं। एक फीचर यहां मैच कर रहा है, ठीक है, एक फीचर आपका मैच कर रहा है, बाकी कोई भी फीचर्स जो आपके मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट जो है वो पूरे तरीके से प्रोफेशन नहीं है। एक फीचर्स आपका मैच होने के कारण आप ये कह सकते हैं कि हाँ है, लेकिन बाकी आपके सारे फीचर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपका मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है। तो कुछ हद तक कहा जा सकता है, कुछ हद तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फाइनल कंक्लूजन है कि कुछ हद तक मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, फुल फ्लेज्ड नहीं है, थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए बच्चों थैंक्स।